Hi friends, as discussed in the last video, I am going to share the 5 case studies with you which I have come across in last 3-4 months. ये पांचों पांच जो हैं वो मेरे लिए एक लर्निंग वाली केस स्टडीज हैं, सो दैट्स व्हाई आई थॉट कि आई शुड शेयर इट विथ यू. सो लास्ट केस जो मैंने डिस्कस किया था आपके साथ, इट वाज ऑफ अ केस ऑफ अ सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल. आज का जो मैं आपके साथ केस डिस्कस करने वाला हूँ, इट इज ऑल अबाउट एजुकेटेड पीपल वर्किंग ऑन अ जॉब. नाउ दिस केस इज ऑफ अ फैमिली whom I have met in the beginning of the year. ये 2021 की शुरुआत में हम लोग मिले थे and we met to discuss the finances and they approached me for their financial planning exercise. And actually they were family of 3, husband, wife and एक matured 14-15 साल की उनकी daughter. हम लोग मिले थे and the family actually belongs to eastern part of India. वहाँ के रूरल एरिया से वो बिलोंग करते हैं एंड वो मेट्रो सिटी में एम्प्लॉयमेंट के लिए आए हुए थे. हस्बैंड, वाइफ, उनका छोटा भाई, हस्बैंड का छोटा भाई और उनकी बड़ी बहन. ऑब्वियसली बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी और छोटा भाई और उनकी वाइफ जो है वो भी एम्प्लॉयड थे. छोटा भाई का सैलरी इतना अच्छा नहीं था, ही वॉज वर्किंग इन अ प्राइवेट कंपनी एंड उनकी वाइफ जो थी वो टीचर थी. तो उनका फैमिली, उनके भी 2 बच्चे थे, उनका फैमिली और ये बड़ा भाई जो एमएनसी कंपनी में 10-12 साल से काम करते थे. उनकी वाइफ भी एजुकेटेड थी. पोस्ट मैरिज शी स्टार्टेड एडिंग सम वैल्यू, कंटिन्यूस एजुकेशन लेती रही. बिकॉज ऑफ द डॉटर शी कुड नॉट गो फॉर एम्प्लॉयमेंट. उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली थी, पर जैसे ही डॉटर बड़ी होने लगी तो उन्होंने कुछ ना कुछ जॉब और ये सब करना शुरू किया. कुछ टाइम पहले उनका फादर का डेथ हो गया बिकॉज ऑफ ओल्ड एज एंड सिचुएशंस लाइक दैट. और मदर थी और ये 2 भाई जॉइंट में रहते थे. एक समय के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि दे विल सेपरेट. सो छोटा भाई और उनकी वाइफ मम्मी के साथ वहीं रहे और बड़ा भाई रिलोकेट हो गया अहमदाबाद में. जो एमएनसी कंपनी में वो काम करते थे उन्होंने ही यहाँ पे उनको जॉब ऑफर कर दिया बिकॉज दे हैड देयर ओपनिंग्स ओवर हियर. सो दैट वाज एडवांटेजियस फॉर दिस फैमिली. सो नाउ बड़ा भाई, उनकी वाइफ और डॉटर यहाँ पे रिलोकेट हो गए. यहाँ पे रिलोकेट होने से वाइफ ने भी अपना जॉब शुरू कर दिया एंड उन्होंने अपना घर ले लिया. बिकॉज उनका मानना ये था कि अगर मैं रेंट पे रहता हूँ उससे बेटर है ईएमआई पे करके, बिकॉज होम लोन इंटरेस्ट कम है तो ईएमआई पे करके व्हाई नॉट बिल्ड अवर ओन हाउस. अभी रहना यहाँ है, डेवलप यहाँ करना है, तो व्हाई नॉट बिल्ड अवर ओन हाउस ओवर हियर. तो उन्होंने ईएमआई लगा के होम लोन ले लिया बिकॉज दे वर थिंकिंग कि बोथ आर अर्निंग, तो एक सैलरी ईएमआई में जाएगा और दूसरे के सैलरी से बाकी सब चीज़ें मैनेज हो जाएगी. अनदर एडवांटेज ऑफ दिस फैमिली वॉज कि जो कंपनी में वो काम करते थे उनको ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस, ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस, पीएफ, ईएसआईसी, ये सब बेनिफिट्स उनको मिल रहे थे. सो दैट वॉज एडेड एडवांटेज फॉर दिस. और 10-12 साल की जॉब थी, उसकी वजह से उनका इंश्योरेंस कवरेज, उनका हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज, उनका पीएफ का कॉर्पस, ये सब भी सब्सटेंशियल था. एंड दे हैड सर्टेन कैपिटल फ्रॉम देयर फैमिली कि जो वो यहाँ लेके आए थे. नाउ हुआ ये कि ये सेकेंड फेज में जो कोविड सिचुएशन हुआ उसमें हस्बैंड, वाइफ and daughter, all of 3 got attracted with COVID. and वाइफ और डॉटर को तो माइल्ड था बट हस्बैंड का सिचुएशन थोड़ा सीरियस था. तो ही वॉज हॉस्पिटलाइज. और आप सबको पता है कि हॉस्पिटलाइजेशन की सिचुएशन कैसी थी सेकेंड वेव में. वो हॉस्पिटलाइजेशन हुए और 5 से 6 दिन के बाद उनको पता चला कि ही इज़ नो मोर. फैमिली को पता चला.
नाउ बंदे के जाने से फैमिली को मोरल लॉस तो होता है, बट व्हेन द फाइनेंसेस आर इन प्लेस एंड द वाइफ इज ऑल्सो हैविंग सर्टेन कॉर्पस, तो उनके लिए मैनेज करना टफ नहीं होता है। एंड और एक चीज, जब हम पहली बार मिले तो हस्बैंड ने मुझे एक बहुत ही अच्छी चीज बताई थी। बोले सर, मैं ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस तो है, बट आई हैव बॉट माई ओन एडिशनल टर्म प्लान एज वेल एज ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी, जो कुछ 9-10 लाख की ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी थी, और जो इंडिविजुअल टर्म प्लान उन्होंने लिया था विच वॉज अराउंड 50 lakhs। तो ये सिचुएशन आने से उनके पास सफिशिएंट बफर था, ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ द कंपनी एज वेल एज इंडिविजुअल। अब ये क्राइसिस सिचुएशन आने से फैमिली डिस्टर्ब तो हो गई, मोरल लॉस हो गया, बट जो पैसा इंश्योरेंस के तौर पे इस फैमिली को मिला, उस पैसों से सबसे पहली डिसीजन, देखिए स्पाउस का एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। एजुकेटेड इन द सेंस फाइनेंशियल एजुकेशन, नॉट द ट्रेडिशनल सेंस ऑफ एजुकेशन। यहाँ पे उन्होंने सेंस चलाई कि सबसे मेरी बड़ी लायबिलिटी क्या है, होम लोन, सो आई शुड रीपे द होम लोन फर्स्ट फ्रॉम द इंश्योरेंस क्लेम दैट हैज कम। सो उस पैसों से उन्होंने होम लोन को प्रीपे कर दिया, सो लायबिलिटीज ओवर, अभी उनको अपने घर से कोई नहीं निकाल सकता। वो पे करने के बाद भी उनके पास कुछ कॉर्पस ऐसा बचा जिनसे वो अपने डॉटर के हायर एजुकेशन और मैरिज के लिए इफेक्टिवली प्लान कर सके। जब हम मिले थे लास्ट टाइम, तब उनका एक ही थॉट था कि मुझे जल्दी से जल्दी होम लोन से फ्री होना है और मेरी डॉटर का हायर एजुकेशन और मैरिज का प्लानिंग करना है। तो हमने कुछ SIPs उनको सजेस्ट की थी, कुछ SIP होम लोन प्रीपे करने के लिए उनको सजेस्ट की थी, और कुछ SIP दूसरे 2 गोल्स के लिए शुरू करना सजेस्ट किया था। और ये SIP जो होती है होम लोन के सामने, इट क्रिएट्स अ स्नोबॉल इफेक्ट, कि जो 20 साल की होम लोन आपने ली है वो आप 15 साल, 12 साल या 10 साल में भी पे कर सकते हो। The discipline and the tendency of SIP, if you are opting for a growing SIP, then you will become free earlier. अभी हम उनका पूरा लॉन्ग टर्म प्लानिंग किया था, बट विद इन 7-8 months ये क्राइसिस सिचुएशन उनकी फैमिली में आई, और लकीली उनका प्लानिंग इफेक्टिव था, एंड लकीली वी मेट इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जिससे उनको पता चला कि वी आर ऑन ट्रैक। नाउ दिस इज द सिचुएशन विच इज अ सेकेंड सिचुएशन विच आई हैव लर्न फ्रॉम। पर यहाँ पे फाइनेंसेस इफेक्टिवली प्लान हुए हैं, उसकी वजह से वाइफ को कोई बर्डन नहीं है फाइनेंशियली। ऑब्वियसली मोरल लॉस है बिकॉज द पर्सन हैज गॉन, बट फाइनेंशियली कोई टेंशन नहीं है। एंड वॉट एवर कॉर्पस हैज कम हैज बीन इफेक्टिवली मैनेज्ड इन सच अ वे कि उसके पैसिव इनकम से, अगर वो जॉब ना भी करे तो भी उनको इनकम मिलता है। शी इज विलिंग टू डू द जॉब, शी इज कंटिन्यूइंग विथ हर जॉब एंड विलिंग टू कंटिन्यू, एंड इवन डॉटर इज सपोर्टिव। बट डॉटर अभी 10th या 11th स्टैंडर्ड में है, तो उनको अर्निंग करने की ऐसी सिचुएशन नहीं है, बट दे हैव डिसाइडेड म्यूचुअली कि आई विल कंटिन्यू विद द वर्क, and that's how the situation has shaped up. The purpose of sharing these cases with you is, imagine अगर हमारे साथ ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो क्या हमारे फाइनेंसेस इफेक्टिवली प्लान्ड है, क्या हम ये डिसीजंस इफेक्टिवली ले पाएंगे। सो आई लीव यू विद दिस थॉट, और अगर आपके कोई कमेंट्स, सजेशंस या ओपिनियंस हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, जिससे करके कि मुझे भी पता चल सके कि आपके थॉट्स क्या है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हैं केस स्टडी वाले, तो यू कैन शेयर इट विद अदर्स so that they also can relate to these cases and they can take effective financial decisions. All right, so with this thought, I leave you all. I hope you will focus on this. You can approach financial advisors for any kind of financial planning requirements. And thank you so much for listening.
टेक केयर ऑफ योर सेल्स। गुड बाय।